फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और यह टॉपिक हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ जानने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर पारित किया जाता है। यानी कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम से ही यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता मिलता है और भारत का यहाँ पे विभाजन भी देखने को मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी के द्वारा भारत जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रावधान थे जैसे कि ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत, ये दोनों मिलके भारत का निर्माण हुआ है और इन में जो जो क्षेत्र छोड़े गए हैं यानी कि उन क्षेत्रों को छोड़कर जो कहाँ मिल गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में मिल गए हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है जो पाकिस्तान में मिल गए हैं, बाकी क्या हो गए? भारत में आ गए, जैसे ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। इसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान में कौन कौन मिला है, तो पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत और सिलहट जिले, ये सब शामिल है। और इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि देसी रियासत किसी भी तरफ सम्मिलित हो सकते हैं, यानी जो देसी रियासत है अगर इनको भारत में मिलना है तो भारत में मिल सकता है, पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और अगर खुद का स्वयं का देश बनाना हो तो वो स्वयं का देश भी बना सकते हैं। और इसी के बीच आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में ब्रिटिश कानून मान्य नहीं होगा। यह भी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किए गए कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश कानून को नहीं माना जाएगा। और इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक अपने अपने संविधान निर्मित नहीं होते, जब तक अपने अपने संविधान निर्मित नहीं होंगे, तब तक 1935 के नियम के अनुसार ही शासन चलाया जाएगा। यानी कि माउंटबेटन जी ने यह भी कहा कि जब तक आप लोग अपने अपने देश का संविधान नहीं बना लेते, तब तक ब्रिटिश संसद का यानी 1935 के नियम के अनुसार ही यह शासन चलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी बीच जिन्ना जो है कराची पहुँचते हैं, कराची पहुँचेंगे 7 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को जिन्ना जी को यानी कि जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल यहाँ पे चुना जाता है। किनको? जिन्ना जी को, मोहम्मद अली जिन्ना जी को। देख सकते हैं कि 14 अगस्त की रात्रि में ही विभाजन पत्र पे हस्ताक्षर किए जाते हैं और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि जब विभाजन पत्र पे साइन किया गया उसी दिन से पाकिस्तान अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी बीच आप देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो ये प्रथम या पहला गवर्नर जनरल जो चुने जाते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन जी होते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी को चुना जाता है। इसी बीच 14 अगस्त की रात्रि को ही जब विभाजन पत्र पे साइन होता है, ठीक है, तो 14 अगस्त की रात्रि को ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ जो वादा किया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ जो वादा किया था, अब वह समय आ गया है कि जब हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांश में नहीं बल्कि अधिकांश में पूरा करेंगे। यानी इनका कहने का मतलब था कि अर्धरात्रि के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करेगा। और आओ हम यह प्रण लेते हैं कि हम हमेशा भारत के प्रति समर्पित रहेंगे।
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह सब बातें कही हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि आज से हम लोग यह प्रण लेते हैं कि हम हमेशा भारत के प्रति समर्पित रहेंगे, भारत के लिए हमेशा कार्य करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने पूरे तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।